सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मेरठ के थाना लोहिया नगर इलाके में दहेज लोभी पति ने पत्नी और ससुर पर किया जानलेवा हमला, लाठी डंडों से की मारपीट, किया पथराव, वीडियो वायरल। मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में एक पारिवारिक विवाद ने गंभीर हिंसक रूप ले लिया। पीड़िता का आरोप है उसके पति लगातार पैसे और कार की डिमांड करते था। आरोप लगाया है कि उनके दामाद समेत कई लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया कि वह अपनी बेटी से मिलकर अस्पताल से लौट रहे थे और उन्होंने अपनी गाड़ी मदीना मस्जिद के पास खड़ी की थी। इसी दौरान उनके दामाद मोशून्य सुहैब ने गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर आरोपी ने कथित तौर पर तलाक देने की बात कहते हुए धमकी दी और अपने साथियों को बुला लिया। आरोप है कि इसके बाद दामाद और उसके साथियों ने लाठी डंडों और लोहे की रॉड से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, छत से महिलाओं और अन्य लोगों द्वारा ईंट पत्थर भी फेंके। इस हमले में अनीस अहमद और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित ने बताया कि पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। हमले में शामिल आरोपियों ने कई नामजद और 20 से 30 अज्ञात लोग बताए गए हैं, जिनमें महिलाएं भी शामिल थी। वहीं इस पूरे मामले में एसपी सिटी आयुष विक्रम ने बताया, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसका संज्ञान ले लिया गया है। इस मामले में 2 टीमों का गठन किया गया है। जल्दी ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्या नाम है आपको? मेरा नाम इल्मान हुआ। क्या घटना घटी है? मेरी शादी 17 फरवरी 2025 को हुई थी। शादी के बाद से ही मारपीट और दहेज की मांग शुरू हो गई। उसके बाद जब दहेज की मांग शुरू हो गई, काफी टॉर्चर किया उन्होंने दहेज के लिए। क्या हमें दहेज चाहिए, और चाहिए, कैश चाहिए, कार चाहिए। उसके बाद 25 अगस्त को उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश करी, जिसमें मेरा चाकू भी लगा। चाकू से वार भी किया गया मुझ पर, काफी डंडे ये चाकू से वार भी है। क्या मांग करते थे? उनकी मांग थी कार की और फ्लैट की। तो जमीन चाहिए और कार चाहिए। कौन कौन मांग करते हैं? सास, ससुर, पति और नंद, सबकी पूरी फैमिली की मतलब डिमांड थी कि हमें तो चाहिए। मुझे घर पर भी छोड़ दिया काफी दिन। काफी बार मैं पंचायत के थ्रू भी गई, तो मोहल्ले कुछ इकट्ठे हुए, फिर समझौता करा कर भेजा भी। कई बार गई मैं ऐसे भी, तो उन्होंने करी थी। फिर मुकदमा दर्ज हुआ हमारा। मुकदमा दर्ज के बाद हमारे मीडिएशन हुए। मीडिएशन में हमारी बात हुई कि अब हम मतभेद नहीं करने का, जिंदगी में खुशी खुशी रहेंगे। पति ने कहा। क्या नाम है आपके पति का? मोहम्मद सुहेब। उन्होंने मीडिएशन में बात करी। फिर मैं चांद रात को गई अपनी नानी और मामी के साथ, अपनी बेटी को लेकर। यहाँ जाकर उन्होंने हमें कमरे में बंद कर दिया। फिर अपने दरवाजे वगैरह तोड़ के फिर हमारे साथ मारपीट करनी, गाली गलौज करनी शुरू कर दी। फिर नानी मामी को निकालने के बाद क्यों करा उन्होंने मुझे वहाँ ले जाकर मारपीट करी और फिर उन्होंने मुझे डिवोर्स तलाक दे दी। तलाक देने के बाद मुझे मारपीट करके मेरे साथ मेरे नंदे ने, पति ने और ससुर ने बदतमीजी करने की भी कोशिश करी। मेरी बच्ची की फैक्टर मारा मेरे ससुर ने। तो क्यों आपको तलाक दी? उन्होंने दूसरी शादी कर ली। कब करी दूसरी शादी? 13 मार्च को सन 2026 में उन्होंने दूसरा निकाह कर लिया। फिर उसके बाद मुझे तलाक देकर मुझे बाहर निकाल दिया। पुलिस वाले भी हमारे खड़े रहे। पुलिस वाले ने कुछ नहीं करा, मैं तो उतरी और पुलिस वाले भी कुछ नहीं कह रहे। और फिर उन्हें कह रहे, बताओ हम क्या कर सकते हैं। मेरा मोबाइल भी छीन लिया उन्होंने। मेरे देवर ने छीना मेरा मोबाइल। उसके बाद पुलिस वाले उन्होंने मुझे बाहर निकाल दिया। पुलिस वाले से कहा मेरा बच्चा अंदर रह गया। मेरा बच्चा भी अंदर रख लिया। मैंने दी नहीं बेटी।
उसके बाद पुलिस वाले ने, जब मैं वहाँ बहुत ज्यादा रोने लगी, बहुत भीड़ लग गई, मैं रो रही हूँ, तो पुलिस वाले ने सिर्फ मेरा बच्चा दिलवाया, मेरा मोबाइल नहीं दिलवाया। फिर मारपीट करी। फिर मैं बच्चे हॉस्पिटलाइज हूँ, मेरे बच्चे को भी काफी चोट है, मेरे भी चोट है, इंटरनल ब्लीडिंग भी है पेट में, और सर में भी काफी चोट है। फिर अब कल फिर पापा के साथ बहुत ज्यादा मारपीट कर दी, पथराव कर दिए, गाली गलौज करी पापा के। किसने करी? मेरे ससुराल वाले ने करी, पति ने, ससुर ने, और उनके मतलब पूरा जो उनकी फैमिली है वे, और जो खानदान में ताऊ चाचा के भैया बनता वे सब ने। वीडियो वगैरह है? जी हमारे पास उसकी वीडियो है, प्रूफ है हमारे पास। कर दिया आपने? शिकायत करी, पुलिस प्रशासन पर सुन नहीं रहा बिल्कुल भी। और आपको? मेरा नाम अनीस अहमद है। उनकी क्या घटना घटी? घटना ये घटी है, मैंने पिछले साल 17 फरवरी को शादी करी थी अपनी बेटी की, और जब से उसके ससुराल लिया उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। 25 अगस्त 2025 को उसे बहुत मारा और उसकी गर्दन पर चाकू मार दिया। यहाँ पे चाकू मार दिया था। मैंने प्यारे लाल में उसका इलाज भी कराया। इलाज करा के मैंने मुकदमा लिखवाने के लिए बहुत जद्दोजहद करी, मुकदमा लिखा गया, लेकिन मुकदमे में जो धारा इसका चाकू मारा था, पुलिस वालों ने अपनी साठ गांठ करके उन लोगों ने मुकदमा मेरा नहीं लिखने दिया और उच्च धारा उसमें नहीं चढ़ पाई। फिर भी मैं चलो खैर, समाज के लोगों ने, सामाजिक लोगों ने मुझे समझाया भी बेटी का घर है, बैठ के बातचीत करेंगे उसमें, लेकिन बातचीत में भी बात नहीं बन पाई और वो मुकदमा पंजीकृत होने के बाद वो विवाद चलता रहा। अब क्या घटना घटी है आपको? अब ये घटना ये घटी है कि 20 तारीख में, अभी चांद रात वाले दिन, मेरी बेटी कहने लगी कि पापा मैं अपना साजो सामान देखने अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। हमारी मेडिसिन में बातचीत हो गई थी कि हम आइंदा से लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। वो अपना साजो सामान देखने जो अपने ससुराल गई तो उसे कमरे में बंद करके उसे मारा पीटा, खूब मारा पीटा, उसके लात घूंसे बजाए। उसकी 4 माह की बेटी है। किसने मारा? उसके पति ने, ससुर ने, नंदों ने, उसके नंदोई हैं, सब उनके घर में कैमरे लगे हुए हैं, उसमें चेक कर सकते हैं। और बहुत मारा उसे। उसकी तबीयत ज़्यादा सीरियस हुई तो मैंने उसे सनफोर्ड अस्पताल में एडमिट कराया। उसकी 4 माह की बेटी है, उसे भी फरस पर पटक दिया, उस पर भी पटक के देगा मारा। उसकी भी हालत सीरियस हो गई, बेहोश हो गई बच्ची। उसे मैंने फौरन ICU में एडमिट कराया सनफोर्ड में, जो कि दोनों माँ बेटी अब भी अस्पताल सनफोर्ड में ही भर्ती हैं। कल मैं अपनी बेटी को देख के अस्पताल से आ रहा था और जब मैं आ रहा था तो उन्होंने पीछे से आके मुझे गाली गलौज करने लगे। गाली गलौज करके मैं रुक के मैंने कहा भाई गाली क्यों बक रहे हो, तो उसमें उन्होंने ईंट डंडे पत्थर सब शुरू कर दिया, जिसमें मेरे भी सिर में गंभीर चोटें आई हुई हैं, हाथ में भी, पैरों में भी, सीने में, कमर में, इसमें मुझे बहुत गंभीर चोटें आई हुई हैं। कौन लोग? उसमें सलीम, अनवर, वसीम, सादाब, शौकीन, फरमान, समद, शुएब और कम से कम 40-50 ऐसे लोग हैं जो उन्होंने अपने मोहल्लेवासी रिश्तेदार इकट्ठे कर रखे थे वहीं के, जो सब वहीं के घर परिवार के हैं। शिकायत कहाँ करी आपने? शिकायत में लोहिया पहले पुलिस चौकी गया। पुलिस चौकी में मेरी उन्होंने जब सुनवाई नहीं करी तो मैं अपना प्रार्थना पत्र लेके लोहिया नगर थाने पहुंचा। लोहिया नगर थाने में मुझे 2-3 घंटे वहीं बैठा हो रखा, मेरा प्रार्थना पत्र नहीं लिया। उन लोगों ने पुलिस से इतनी तकलीफ साठ गांठ कर रखे, मेरा प्रार्थना पत्र नहीं लिया। मैं 3 घंटे वहाँ बैठ रहा। मैंने कहा सर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो रही है, मेरे बेटे के भी चोट थी, कि आप मुझे अस्पताल में मेरा ट्रीटमेंट करवाइए पहले। तो बड़े कहने के बाद जब मैं वहाँ रोने पीटने लगा, मेरी तबीयत ज़्यादा खराब होने लगी, तो SHO साहब ने बड़ी अपनी ईमानदारी के साथ उन्होंने कहा कि इसका ट्रीटमेंट कराइए, नहीं तो वे लोग मेरा ट्रीटमेंट कराने के लिए भी बाकी लोग जो हैं चौकी इंचार्ज वगैरह वे सब मना कर रहे थे। फिर SHO साहब ने मेरे ट्रीटमेंट के लिए मुझे प्यारे लाल अस्पताल में भेजा, जहाँ मैं एडमिट हूँ। बेटी की क्या कंडीशन है? बेटी की भी कंडीशन अभी सही नहीं है, वो भी सीरियस है। सनफोर्ड अस्पताल में एडमिट है दोनों। सर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें देखा जा सकता है कि लाठी डंडे भी चल रहे हैं और ऊपर ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। कौन से थाना क्षेत्र का मामला है सर, कैसे क्या कुछ कार्रवाई की? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 पक्ष आपस में मारपीट करते हुए लाठी डंडों से मारपीट कर रहे हैं और पत्थरबाजी भी कर रहे हैं। ये मामला थाना लोहिया नगर के अहमदनगर क्षेत्र का है। इस मामले का पुलिस द्वारा संज्ञान लिया गया है। दोनों ही पक्षों के लोगों को लड़की कराया गया है। इसमें दोनों ही तरफ से तहरीर आई, इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। शुरुआती जानकारी करने में पता चला है कि ससुराल पक्ष और जो ये पक्ष है, दोनों ही पक्षों का आपस में किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी।
इसके बाद इनकी आपस में मारपीट हुई है। इसमें पुलिस द्वारा इसमें 2 टीमें लगाई गई इन्हें चिन्हित करने के लिए और इन्हें जल्दी गिरफ्तार कर अवश्य। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज। सच की आवाज, हर खबर सबसे तेज। ये है द हिंद 24 न्यूज, सच के साथ हर वक्त।